प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के प्रति जागा दुनिया का विश्वास, बोले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। उनके मन की बात बन चुकी है पूरे देश की आवाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों के सामने अपने मन की बात कहने जा रहे हैं, जिनका 100वां संस्करण प्रसारित होने वाला है। इस बात की जानकारी देते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्वास जागा है। ये केवल एक नारा मात्र नहीं है। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित जनार्दन मिश्रा इस दौरान ये भी कहा कि जहां भी गैर भाजपाई सरकार बनी है वहां दंगे हो रहे हैं। विवादित टिप्पणी तो कांग्रेस की आदत बन चुकी है। शब्दकोश में सारे शब्द समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी ग्रहणित शब्दों का प्रयोग कर लिया है। अब उन्हें नए ग्रहणित शब्दों को खोजने के लिए नई भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने भले ही बेबाक होकर बयान दिए हों, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी नहीं लांगा। तो आइए सुनते हैं आज प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। प्रधानमंत्री जी मन की बात लगातार कर रहे हैं और इनका ये कार्यक्रम महीने की आखिरी तारीख को, आखिरी रविवार को होता है। इस वर्ष इस महीने का भी रविवार 30 अप्रैल को हो रहा है और ये 100वां संस्करण है उनका। और ये आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी राजनेता का लगातार इस तरह से जनसंवाद इतने वर्षों तक लगातार होना अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी मन की बात के में वो कोई राजनीति की बात नहीं करते, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। इस देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, सामान्य जन तक की छोटे छोटे प्रयासों की चर्चा की, एक सामूहिक ताकत उन्होंने पैदा की पूरे देश में कोरोना के प्रति लड़ने में। इस वजह से आज पूरे दुनिया में मोदी जी की छवि एक जन नेता के रूप में, समाज सेवी जन नेता के रूप में प्रस्तुत हुई है। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस या गैर भाजपाई सरकारें बनी है वहाँ दंगों का इतिहास लंबा रहा है। अब तो पड़ोसी प्रदेश के हम लोग हैं, पड़ोसी जिला यहीं पर है इलाहाबाद, प्रयागराज। तो देखा है कि जब कांग्रेस की या कि कांग्रेस के इतर क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं तब दंगे हमने भुक्तभोगी हैं। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुए हैं और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तो एक भी दंगा कहीं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार रहा है दंगा कराना। तो उन्होंने ठीक ही कहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने अभी पीएम मोदी को लेकर के कई सारे गंभीर आरोप लगाते हैं। उनको लेकर के सरकार ऐसा नहीं ले रही है। उनको पहले उस समय कहना चाहिए था, जब गड़बड़ हो रहा था, अगर कुछ था तो उनको पहले कहना चाहिए था, बताना चाहिए था। पुलवामा हमले पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो उस समय बताना चाहिए। अगर उनमें इतनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है तो उनको पहले बताना चाहिए था कि ये गड़बड़ हो रहा। तो उस समय तो कुछ बोले नहीं। अब आज जब राजनीतिक फितूर सवार हो गया है मोदी जी के विरोध का, तो अब कुछ भी जैसा कुछ भी बोल सकते हैं। 75 साल का है, अभी 70 वाला तो नहीं आया है। नहीं, मैं तो 67 का ही हूँ। मैं 67 का ही हूँ। अभी मैं विधानसभा नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा है तो खैर उनकी भाषा में ही है। तो मौत को सौदागर से लेकर के किन किन शब्दों का उपयोग किया है और अदालतों ने किस तरह से उनको नसीहत भी दी है, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हों, वर्तमान अध्यक्ष भी इस तरह की अगर भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब शब्दकोशों में जितने भी घृणित शब्द हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो अंग्रेजी के शब्दकोश हो चाहे हिंदी के शब्दकोश हो। सारे शब्दकोश जो घृणित और निंदनीय शब्द हैं वो सारे के सारे अब कांग्रेस के लोगों द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। अब शब्दकोश में नए शब्दों का सृजन करें, ढूंढें, किसी दूसरी भाषा में और कोई भी गाली गलौज हो तो उसका भी उपयोग वो करें, उसके लिए उनको छूट है। कभी कभी कोर्ट में ज़रूर अगर संज्ञान ले लिया जाता है तो फिर
सज़ा भी होती है, उसको एक राजनीतिक परिदृश्य में एक राजनीतिक स्टंट के रूप में उसका भी सदुपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं।